हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन पढ़ा चुके हैं। आज का जो क्लास है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य वह प्राचीन काल है जिसमें लोग अपने ज्ञान का अर्जित करने के लिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अध्ययन करते थे। क्योंकि उस समय मौखिक रूप से ज्ञान को अर्जित कराया जाता था। उस समय ऐसा भौतिक उपकरण या संसाधन नहीं था जैसे वर्तमान में पेन या कॉपी का प्रयोग किया जाता है। उस समय ऐसा कुछ भौतिक उपकरण नहीं था जिसके कारण से वे लोग मौखिक रूप से ही ज्ञान का अर्जित करते थे। वैदिक साहित्य का टाइम पीरियड जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य का अर्थ होता है श्रुति। श्रुति अर्थात सुनना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। मौखिक रूप से वे लोग ज्ञान का अध्ययन करते थे। वैदिक साहित्य का निर्माण क्षेत्र हो सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश उसे बोला जाता है। सिंधु, आप इंडियन वैली सिविलाइजेशन में सिंधु नदी को हम पढ़ा चुके हैं अच्छी तरीके से। तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो पढ़े थे सिंधु नदी, उसमें हम लोग ये भी देखने का प्रयास किए थे कि उसका जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो 5 है। फर्स्ट नंबर में सिंधु आ जाता है, सेकेंड चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, और एक नदी है सरस्वती। उसी उसी यही क्षेत्रों को हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब पर उससे जो देवताओं के द्वारा रचना किया गया था। अब वैदिक साहित्य का रचना वैदिक साहित्य का रचना देवताओं के लिए किया गया था, ना कि क्या बोलते पुरुष के लिए। इसलिए या ये भी बोल सकते हैं कि वैदिक साहित्य का रचना देवताओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैदिक साहित्य को हम लोग एक्चुअल में 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य का विभाजन हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला नंबर है वेद। आप लोग से हम ये पूछेंगे कि वेद कितने प्रकार है, वेद कितने प्रकार के हैं। वेद का प्रकार 4 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, और वेद का कितने प्रकार है, 4। और दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण। थर्ड नंबर में है आरण्यक, चौथा नंबर में उपनिषद। आप लोग भली भांति जान रहे होंगे कि उपनिषद क्या चीज है और इसका कितने भाग हैं। उपनिषद वेद जो है हम लोग का 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये यजुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थ है, इसका जो रचना है वो देवताओं के लिए किया गया था। ठीक है, इसे वेदात्री भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदात्री भी कहा जाता है। उसका अर्थ है इसकी रचना देवताओं के लिए किया गया था। ठीक है, देवताओं के लिए। ये केवल एकमात्र अथर्ववेद है जिसका रचना क्या बोलते हैं, मनुष्य के लिए जीवन शैली को समझने के लिए किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण वेदों को व्याख्या स्थान पूर्वक समझने के लिए किया गया था। ठीक, आर्यनक के वह काल है कि इसमें लोग क्या बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्यनक का। इसकी रचना जो है ना वो जंगलों में किया गई थी, अर्थात बोला जाए तो ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में इसकी रचना की गई थी। उपनिषद का हम 108 प्रकार है या भाग भी बोल सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर अपना ज्ञान को अर्जित करना, अर्थात दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। वैदिक साहित्य को हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट नंबर में था वेद, सेकंड नंबर में था ब्राह्मण, थर्ड नंबर में था आर्यनक, फोर्थ नंबर था उपनिषद। जो फर्स्ट नंबर में जो वैदिक साहित्य की रचना माना जाता है कि सप्त सिंधु प्रदेश में की गई थी। इसमें 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। तो हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे आखिर सिंधु नदी है क्या। ठीक है, अब भारत का मैप बनाते हैं हम समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से निकलती है हमारा सिंधु नदी निकलती। इसमें हमारा फर्स्ट हो गया झेलम, चेनाब,
रावी, सतलज। 1 2 3 4 5। ठीक है। फर्स्ट नंबर सिंधु नदी। सिंधु नदी का क्या बोलते हैं, प्राचीन में क्या बोलते थे, उपरावती। झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। चेनाब। चेनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। रावी नदी का पुराना नाम था परुशनी। ब्यास नदी के पुराना नाम था विपाशा। सतलज नदी का पुराना नाम था सतुद्री। और एक मिलता है मेरा सरस्वती नदी जो कि नीचे है। सरस्वती नदी का पुराना नाम है नदी तमा या देवी तमा। अर्थात बोला जाए कि सर इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, क्या बोलते हैं वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर माना जाता है तो वो है सिंधु नदी, क्योंकि ऋग्वेद में इनका सिंधु नदी का 8 बार उल्लेख मिलता है। और सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। वेद कितने प्रकार के, वेद 4 प्रकार के। फर्स्ट जो प्रथम वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ये रियल में कहा जाए ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें ब्राह्मण, देवताओं और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। इसमें कुल 10 मंडल है। इसमें कुल ऋचाओं की संख्या 1028 है। मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, दो भाग में विभाजन करके पढ़ते हैं। 2 से 7 सबसे पुराने हैं, इसलिए इसे फैमिली बुक भी कहते हैं। 1 8 9 10 जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। और ऋचाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं या चैप्टर भी बोल सकते हैं। एक 117 चैप्टर वो सकल ऋग्वेद बोलते हैं। और 11 जो चैप्टर है वो है बालखिलीय ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो हेलो गाइस, अगर यदि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने में अच्छी सुविधा है या समझने में अच्छा हो रहा होगा तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट शेयर, और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।